श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से बोल रहा हूँ। विद्यानंद बाबा आप तो जानते ही हैं सभी श्रोता। मेरे बगल में जो पास में बैठे हैं स्वामी सकलानंद जी महाराज हैं। ये संतमत सत्संग आश्रम धनबाद भूली में रहा करते हैं। वहीं इनकी साधना कुटी है। उसी आश्रम में अभी ये सेवा दे रहे हैं। ये बड़े विद्वान महात्मा हैं और ये मन संचालन का भी काम करते हैं। बरसों से इनके मन संचालन को हम जानते आ रहे हैं। बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। बड़ा अच्छा ज्ञान भी ये रखते हैं। तो संयोग से ये आश्रम आए थे दर्शन करने, तो मुझे अवकाश मिला इनके द्वारा। तो बड़ी खुशी हुई कि बाबा आए ही हैं, तो इनसे भी इनका परिचय और जीवन चरित्र ले लिया जाए। तो स्वामी जी अभी 65 वर्ष के हैं, लेकिन देख के यह नहीं लगता है कि ये 65 वर्ष के हैं। जब ये चलते हैं तो युवा जैसे लगते हैं। इसका क्या राज है? इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, इसका क्या राज है? इस पर भी हम बात करेंगे इनसे। तो पहले स्वामी जी से 2 शब्द शुभकामना ले लेते हैं, ताकि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न बाधा ना हो। प्रणाम स्वामी जी। जी कहा जाए। मैं तो आपके व्यवहार से, विचार से और ये सत्कर्म से बहुत संतुष्ट हूँ। आपके जैसा विद्वान और ऐसे सत्यता की पहचान दिलाकर सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले और सत्य को सबों के सामने प्रस्तुत करने वाले बिरले ही हुआ करते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि हर दोस्त वफादार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता। न जाने चमन में कितने फूल खिलते हैं, पर हर फूल खुशबूदार दिखता। आप संत मत के वफादार हैं और किसी भी संकट में आप घबराने वाले नहीं हैं। संत कबीर साहब के शब्दों में कहना चाहूँगा, हीरा सोए सराहिए जो सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट। वही हीरा प्रशंसनीय है जो लोहे के घरों की चोटों को सहता है और टूटता नहीं है। कपटी और झूठा प्रेमी वह है जो परीक्षा करने पर खोटा निकल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक यातनाओं के उपस्थित होने पर भी जो अपने कर्तव्य पथ से, अपने धर्म पथ से, अपने गुरु के सिद्धांत पथ से विचलित नहीं होते हैं, वास्तविक में वो नर कहलाने योग्य हैं। आप में ये विशेषता है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ आपके विचार व्यवहार से और आपके इस सत्कर्म से। जी जी बहुत बहुत साधुवाद स्वामी जी। देखिए, जिनके अंदर में जो कला होती है प्रस्तुत कर ही देते हैं। ये मन संचालक हैं, कितने कुशल संचालक हैं आप श्रोता डिसीजन करेंगे। तो इनका जो ज्ञान है बहुत प्रभावित करता है। मैं भी भूली आश्रम में जिला वार्षिक सत्संग में गया था, इनके संचालन को भी देखा है। तो आगे बात को बढ़ाते हुए स्वामी जी से इनके जीवन के विषय में जानना चाहेंगे। स्वामी जी, आपका जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है? 2 बात बताया जाए जी। हाँ, मेरा जन्म ग्राम फतेहपुर, जी जी, पोस्ट जमालपुर गोगरी, जिला खगड़िया, बिहार में हुआ है। अच्छा अच्छा जी जी। और 5/1/1958 ईस्वी को। अच्छा अच्छा, 58 ईस्वी में जन्म हुआ आपका? जी 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 जी। और आपके माता पिता का शुभ नाम? माता पिताजी का नाम स्वर्गीय गोविंद प्रसाद सिंह जी हैं और माताजी का नाम स्वर्गीय रेशमा देवी जी हैं। जी स्वामी जी ये कह रहे थे कि आप जब कुछ बड़े हुए तो उस समय जो आपने शिक्षा पाई, क्या गांव में स्कूल था
वहाँ जाकर के किए या अदर गांव में जाकर के शिक्षा प्राप्त किए, तो कहाँ तक किए जी बताया जाए। हाँ, मैं अपने ग्राम में ही अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा जी। क्या नाम था स्कूल का? स्कूल का नाम था फतेहपुर, ग्राम में ही स्कूल था। अच्छा जी जी। वो मध्य विद्यालय कहलाता था। जी जी जी। तो वहाँ पढ़ा, फिर हाई स्कूल में एडमिशन कराया, वहाँ भगवान उच्च विद्यालय गोगरी जमालपुर में। जी जी जी। वहीं से मैट्रिक पास किया। जी जी। और फिर उसके बाद मैट्रिक पास करने के बाद ये भागलपुर से ही ITI अच्छा किया 1976 से 78। जी जी जी। तो यहाँ पर लगातार हमको परमाराध्य सदगुरु महाराज का जी जी। दर्शन, स्पर्शन, समागम और सद्ज्ञान से लाभ उठाने का सुनहला अवसर मिलते रहा। अच्छा अच्छा, यहाँ आते थे जी, बरारी घाट में निवास था। जी जी। और वहीं से प्रतिदिन प्रायः आ जाते थे। और रविवार के दिन तो ज़रूर आकर के कुप्पा घाट में रविवार के रविवार गुरु महाराज का प्रवचन सुनते थे। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज का प्रवचन सुनने का मुझे बहुत अवसर मिला। जी जी। स्वामी जी जी, ये कह रहे थे कि आपने गांव के ही स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, प्राथमिक शिक्षा। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके घर में, परिवार में किस देवता को मानते थे, और उस समय आप जब संत मत में नहीं थे तो किसी भगवान या देवता की पूजा करते होंगे, या मंदिरों में जाते होंगे, या कीर्तन करते होंगे, कुछ ऐसा घर परिवार का माहौल रहा होगा, आप उसमें शरीक होते होंगे, ऐसा कुछ बताया जाए। जी जी। हाँ, मैं वैष्णव परिवार में था। मेरे माता पिता वैष्णव थे। और ये माताजी तो शुरू से ही थे, पिताजी बाद में हुए। और हमारे भैया सब कबीर पंथ से जुड़े हुए थे। अच्छा। तो उस समय विद्यार्थी जीवन में जी 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 मुझे भी कबीर पंथ के एक साधु बाबा कंठी माला पहनाए थे। जी जी। तो अष्टम वर्ग में मैं जब गया, हाँ। तब वहाँ कबीर साहब की वाणी को पढ़ा। अच्छा कि पहले हिंदी में हम लोग पढ़ा करते थे जी, संतवाणी। हाँ हाँ, हम भी पढ़े थे जी। कबीर माला काट की कहीं समझावे तो ही, मन न फिरावे आपना कहाँ फिरावे मोहे। अच्छा अच्छा जी। तो फिर हमको ये ज्ञान हुआ। तो फिर सदगुरु महाराज का जब दर्शन हुआ, जी जी। तो ये माला को खोले और फिर सत्संग में सुनने का काम करते रहे। गुरु महाराज का सत्संग सुनते रहे, जहाँ गांव सब में, ग्राम सब में होते रहता था। जी जी जी। उसके बाद तो हमको गुरु महाराज की कृपा हुई और भागलपुर में ही ITI में एडमिशन हो गया। और गुरु महाराज का दर्शन करने का, उनके प्रवचन सुनने का सौभाग्य हुआ। जी जी। कई वर्षों तक मैं पहले सुना। और फिर गुरु महाराज के समय में ही 1985 ईस्वी में, 3 मार्च 1985 ईस्वी में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस महाराज से दीक्षा लिया। और गुरु महाराज पूज्यपाद हमको बोले कि ये प्रसाद जा कर के वहाँ गुरु महाराज के चरण में सटाइए। गुरु महाराज शयन कर रहे थे, तो मस्तक उनके चरण में सटाने का सुनहरा अवसर मिला था। और गुरु महाराज का बहुत प्रवचन नज़दीक से बैठ करके हमको सुनने का अवसर मिलता था। जी स्वामी जी, आपने जो संस्कार पाया वह कबीर साहब के वाणी से भी पाया, और आपके माता पिता भी वैष्णव थे, यह भी एक संस्कार माँ बाप का पड़ा आपके ऊपर। तो स्वामी जी ये कह रहे थे कि आपने जो पढ़ाई की, उसके बाद हमारे समाज में एक विवाह करने के लिए प्रेरणा दिया जाता है। जब योग्य हो जाता है लड़का लड़की, तो आप उस जीवन से कैसे बच कर के निकल गए? क्या कोई लोग दबाव डाल रहे थे, प्रेरणा दे रहे थे? कुछ ऐसी घटनाएं हैं, 2 शब्दों में जी बताया जाए। हाँ, गुरु महाराज के जब प्रवचन सुने जी लगातार 2 वर्षों तक, तो मेरे अंदर में ये वास्तविकता का ज्ञान हुआ। अच्छा अच्छा। कि ये शरीर जो है नश्वर है, देह धरे कर यही फल भाई, भजिया राम सब काम बिहाई। ये ज्ञान जब हुआ, तब मैंने ठाना कि अब चाहे जो हो, हमें सदाई बढ़ना है,
गिरकर और फिसलकर उठ जीवन पर्वत पर चढ़ना है, चाहे जितना भी संग्राम करना पड़े, लेकिन सद्गुरु के बतलाए हुए मार्ग पर चलना है, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए उसके बाद इसमें हमें समाज के लिए, अपने साथ साथ समाज के लिए भी कुछ काम करेंगे। और फिर नौकरी में जब आ गए, सर्विस करने लगे, तो लगातार मैं 32 वर्षों तक सरकारी सर्विस किया। जी, कौन सा सर्विस था? ये भारत कोकिंग को लिमिटेड बीसीसीएल कंपनी है। जी। उसी में 1986 से ही मैं ये 31 जनवरी 2018 तक किया, करीब 32 वर्षों तक। उसके पहले भी प्राइवेट में काम किया, और यही उस पैसे का सदुपयोग यही हुआ कि घर परिवार के लोगों को भी देखा। अच्छा। और फिर सत्संग के कार्यक्रम में विशेष उसको लगाया मैं। अच्छा, आपने जो मतलब नौकरी से प्राप्त किया पैसा जी, उसको सत्संग आश्रम में वहाँ पर जो मैं आश्रम है, मैं भूली आश्रम में, जिनका नाम है महर्षि में ही सत्संग आश्रम, शिवपुरी, भूली नगर, धनबाद, झारखंड। उसमें करीब मैंने 12 आना पैसा अपना लगा। मैंने बाकी 4 आना और लोगों का है। बहुत अच्छा स्वामी जी, आप धर्म में धन को लगाए, सदुपयोग किए। मैं इस बात को जानना चाह रहा था कि आप इस बैरागी जीवन में जो आए, तो जिस समय आप पढ़ रहे थे उस समय आपको पारिवारिक जीवन के लिए कोई दबाव डाला, ये बात स्पष्ट कर दिया जाए। जी हाँ, नौकरी में आने के बाद जो है शादी के लिए परिवार के लोग समाज के लोग चाहते होंगे बहुत ज़्यादा, तो मैं भागे रहता था। अच्छा, जल्दी घर नहीं जाता था। और कभी संजोग से एक बार चला गया, हमको ध्यान में नहीं रहा कि ये लगन का समय है। अच्छा। तो उन लोगों को पता चला कि देखिए इनको शादी करने की इच्छा है, लेकिन आप लोग करते नहीं, देखिए लगन के समय में आ गए हैं, घर जो चले गए, इसलिए उन लोगों के मन में हो गया। उसके पहले भी थे वो लोग, कोशिश करते थे, लेकिन हम कहते थे कभी नहीं, नौकरी होगी। तो आपके मन में शादी करने का था ही नहीं? मन में नहीं था, लेकिन वो लोग को झिलफिला करके रखते थे कि कुछ समय तो बीत जाए, बरगलाते रहते थे। तो फिर उसके बाद जो है, जब भी ये हो गया, देखिए कि अब ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो फिर टाइट हुए अंदर में। और जो हमारे नौकरी चाकरी के लिए भी पैरवी किए थे, उनको भी भिड़ाया गया। लेकिन अंदर में ठान लिए थे कि चाहे जो मुसीबतें जीवन में आए, नहीं करेंगे। सूर संग्राम देख भागे नहीं, भागे सोई सूर नहीं। तो वो जो है मैंने अंदर में एक दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया कि कोई भी हिला नहीं सकता है। मतलब आप दृढ़ हो गए कि हमको विवाह करना ही नहीं है, जीवन में जाना नहीं है, और प्रकृति का सामना करना है, चाहे जितना प्रकृति कष्ट दे। जी स्वामी जी, आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। यह जो जीवन है, मतलब साधु का जीवन, ब्रह्मचारी का जीवन, बड़ा तपस्या का जीवन है, बड़ा कठिन का जीवन है, जिसको आपने फेस किया और कर भी रहे हैं। तो इस तरह से आपने एक विजय प्राप्त किया है, और आप इस ओर आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। अब मैं आगे चर्चाओं को बढ़ाते हुए ये जानना चाह रहा था कि स्वामी जी, आपने यह विरक्त जीवन जो ग्रहण किया, कैसे किया? क्या कोई घटना घटी या मन में एकाएक वैराग्य हो गया? आप इस ओर मुड़ते कैसे गए? थोड़ा सा इस विषय में बता दिया जाए। जी, मैं संत महात्माओं का सत्संग सुनते रहा। अच्छा, वहाँ पर बैरागपूर्ण वाणी को श्रवण करते रहा। और उसी तरह की ज्ञान वैराग की पुस्तकों को मैं पढ़ा करता था। पुस्तक भी पढ़ते? तो जैसे संसार की अगर मन जाता था, पढ़ने के बाद फिर विरक्ति का भाव आ जाता था। अच्छा। तो फिर हम सावधान हो जाते थे। तो इसी अवसर पर ऐसे ही दौड़ में जब गांव गए, तो समाज के लोग तुरंत बर्तवाहार को लाए और वहाँ पर देखा सुनी करने लगे। तो हम कहे कि तब हम सोचे कि हम फंस गए। तब वहाँ गाँव समाज के कुछ विद्वान लोग भी आए समझाने। अच्छा। जिनसे हमको अधिक प्रेम था। तो वो लोग समझाने के लिए, तो मैंने अकेले में कहा कि देखिए, मैंने ठान लिया है
कि संसार, हाँ, साधु जीवन ही बिताएंगे। तो कहा कि देखिए अब तो आ गए हैं बर्तवाहार सब, तो हमारे समाज की मर्यादा का सवाल है, इज्जत का सवाल है, तो ऐसा करिए आप कह दीजिएगा कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, हाँ टाल दीजिएगा। 2-3 साल नौकरी हुआ ही था उस समय। तो फिर गए हम, तो कहा थोड़ा बन-ठन करके जाइए। हम कहे नहीं, जैसा है वैसा ही जाएंगे, जैसे दूल्हा बनता। हाँ, तो वैसे ही दाढ़ी उड़ी सब जैसे था। गए, हाँ, बड़ी। तो बैठ गए। अब पूछ पाछ करने लगे, मतलब कितना दिन पहले नौकरी हुआ है, कहाँ हैं आप, वहाँ पर जा कर के देखेंगे, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें हम वहाँ पहले मिलाए। और फिर कहे कि देखिए अभी मेरा कोई लक्ष्य है, अभी जो है ना शादी करने के पक्ष में नहीं है। कोई लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। नहीं, अभी थोड़ा सा, अभी तो नौकरी में हम ज्वाइन ही किए हैं, 2-3 साल हुआ है, फिर हम 1-2 साल के बाद फिर विचार करेंगे। तो बड़ा भागने का बहाना। तो वहाँ थोड़ा रुष्ट हो गए वो लोग, माता पिता भी पूरा रोने लगे, नहीं कर रहे, गाँव समाज के लोग भी बड़ी दुखित हो गए। तो उसमें जो है एक बुढ़िया माई थी, तो वो आ गई, वो देखी कि देखो ये लड़का, ये छोड़ा बोलता था कि शादी नहीं करेंगे, अब तो शादी करके साथे लेते जाएगा। अच्छा। तो लेकिन हमारे मन में तो पूरा खल रहा था वो सब। जी। अंतिम में माता पिता भी रोने लगे, लेकिन हमारा लोगों को आभास हो गया, हाँ, आभास शादी नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे। लेकिन हृदय में पत्थर, उसमें पत्थर बैठा करके रखा था। हम माँ बाप को मोह होता है ना, हाँ मोह तो है, पारिवारिक जीवन। लेकिन हम तब माता जी जो है तब कुछ दिन के बाद बोली कि ठीक है बेटा, ये जब तक है नौकरी करो, हम जब तक है। जी। और उसके बाद जो है तुम विरक्त जीवन ले लेना, अपना काम बना लेना। अच्छा। फिर स्वामी जी की ओर से मिल गया। तो आप इस जीवन में जो आए, साधु जीवन में, कहाँ से मोड़ आया कि एक तो पहले बैरागी भेष में आ गए आप, उसके बाद सन्यास भेष में आए, तो एकदम साधु जो बन गए, आश्रम में रहने लगे, कब से आपके जीवन में ये मोड़ आया? जी, ये विरक्त जीवन बचपन से नहीं, जब आप साधु बन गए। जी। तो साधु बनने के बाद तो कब बने ये जानना चाह रहे थे, कब से आपका मोड़ आ गया इधर? मोड़ इसमें हुआ, हम जब गुरु महाराज का प्रवचन सुनते थे, जी, तो उस समय ही उनकी नज़दीक बैठते थे। उस समय गुरु महाराज पढ़वाते थे जी, पूज्यपाद महर्षि में परमहंस महाराज जो हमारे परमाराध्य हैं अभी। और वहाँ पर यहीं आश्रम कुप्पा घाट में आगे में गुरु महाराज कुर्सी पर विराजमान रहते थे। अच्छा। और वहाँ पर पूज्यपाद महर्षि संसेवी परमहंस महाराज, पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, और एक थे झंडापुर के पूज्य बाबा उनका अभेदानंद जी महाराज। अच्छा, तो वो पढ़ते थे और गुरु महाराज इन सबको पूछते थे कि एकर अर्थ की समझ लो। तो शाही स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद महर्षि संसेवी परमहंस महाराज एकदम जैसे बच्चा की तरह, बालक नहीं, गुरु से डरते हैं, एकदम सिकुड़े हुए रहते थे। और उस दृश्य को मैं, हाँ, इतने शिष्ट थे। और पीछे में मैं बैठा रहता था, कभी कभी कोई दूसरा आदमी नहीं है, वही 3 हैं। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि समझ लो, उंगली से इशारा करके। अच्छा। कि समझ लो एकर अर्थ। तो ये लोग समझते थे, बारी से लेकिन कहते न कहे कि सरकार के मुंह से सुनना चाहते हैं, हुजूरे के मुंह से। फिर गुरु महाराज बच्चा को जैसे समझाते हैं ना, वैसे समझाते थे। जी। और ये लोग पूरा सिकरे हुए रहते थे बच्चे की तरह, इतना शिष्टाचार, इतने विनम्र थे। तो ये सब दृश्य को जो देखा, उस समय 76 से 78 के बीच में देखा, लग रहा है कल ही देखे हैं। अच्छा। ऐसा ताज़ा है, अभी तक स्मरण में है, बिल्कुल लग रहा है कल की ही बात है। फिर आप कोई इस ओर मुड़ने की बात पूछ रहे थे, तो वहीं से हमारे अंदर में विरक्ति आ गई और वहीं पर संकल्प भी ले लिए कि अब चाहे जितना, हाँ, साधु जीवन ही बिताना है। जी। तो उसी समय से
अनेक पंथ संप्रदाय में गए। अच्छा। सब अपनी ओर खींचने की कोशिश किया, लेकिन गुरु महाराज का जो दर्शन किए थे, जो ज्ञान इनका था, ज्ञान जो था, जी जी, ये चीज़ नहीं मिल रहा था। ओ अच्छा। और आप ढूंढ रहे थे लेकिन? जी ढूंढ रहे थे हम। तो अंतिम में जो है हमारे मन में था कि सब जगह सुनेंगे लेकिन मानेंगे हम गुरु महाराज का ही। अच्छा। और उन्हीं के पास जाएंगे। तो वो उसी समय ऐसा संयोग हुआ, 76 से 78 तक तो सुने, लेकिन समझने में कि बिल्कुल पक्का ठोस बनने में कई साल लग गए। तब 3 मार्च 85 में आकर के मैंने फिर दीक्षा लिए हुजूर से। स्वामी जी ये कह रहे थे, आपने तो महर्षि संत शिव जी महाराज से प्रारंभिक दीक्षा मानस जब मानस ध्यान दृष्टि योग प्राप्त किया, बड़ा सौभाग्य है, हम लोग गुरु भाई हो गए। उसके बाद आप जब ये साधु जीवन में आए, आपने और भी दीक्षा लिया होगा। जो नादानुसंधान है वो किन से लिए थे, कब लिए थे, ये 2 बात बता दिया जाए। जी जी जी, ये गुरु महाराज के हृदय स्वरूप जी जी जी, पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज से जी जी जी, 2009 में दिसंबर महीना था, जिला अधिवेशन के अवसर पर धनबाद पहुँचे थे। अच्छा। तो उनसे जी तो शब्द योग की साधना उन्हीं से लिए, बड़े प्रेम से वो बतलाए। अच्छा, वाह। तो और फिर तब गैरिक जो आपने पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज से नाद साधना, नादानुसंधान की क्रिया ली, यह संत मत की अंतिम क्रिया है। बड़ा सौभाग्य है आपका, जो ऐसे महापुरुषों से आपने दीक्षा ले लिया नादानुसंधान का। स्वामी जी अब ये जानना चाह रहे थे, आपने जो गैरिक वस्त्र लिया, कब लिया, किन से लिया, जी यह बात बता दिया जाए। जी जी, ये मैं सेवा से, सरकारी सेवा से जब सेवा मुक्त हो गया, जी जी जी, तो 31 जनवरी 2018 ईस्वी में उस रोज़ सेवा मुक्त हुए। और उसी समय मन में हुआ आचार्य श्री से, जो वर्तमान आचार्य हैं पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज कोपाघाट में जी, तो उनसे पहले भी बातचीत किए थे। तो बतलाए थे कि ठीक है, नौकरी पूरा कर लीजिए, तब संत मत की सेवा में आप रहेंगे। तो फिर उसके बाद मतलब जब सेवा मुक्त हो गए, तो उस समय आचार्य श्री दिल्ली में इलाजरत थे। फिर आए वहाँ से, तो ठीक 21वां दिन रिटायर के 21वां दिन आकर अच्छा अच्छा, पूज्य आचार्य श्री से प्रस्ताव में रखे कि हुजूर सेवा मुक्त हो गए, अब गैरिक वस्त्र में हम आना चाहते हैं। जी जी, और तन मन धन से बिल्कुल समर्पित होना चाहते हैं। तो आचार्य श्री बोले कि सांच को आँच क्या, हाँ आइए। तो उसी में ही वस्त्र दे दिए। स्वामी जी ने इस तरह से अपना सफ़र तय किया है, दीक्षा का, संन्यास का, नादानुसंधान का। अब एक बात ये जानना चाह रहे थे कि स्वामी जी आप दीक्षा देते भी हैं, तो दीक्षा जो देते हैं इसमें संत मत का यह नियम रहा है कि किसी न किसी विशिष्ट आचार्य से, महात्मा से आदेश लेना पड़ता है, शिष्टाचार है संत मत में। तो आप जब दीक्षा देते हैं तो किन्हीं से आदेश प्राप्त किए होंगे, कब किए और किन से किए, ये 2 बात है। जी, ये दीक्षा देने का अधिकार तो जी अभी फिलहाल ही मिला है। 16 अक्टूबर जी जी 2022 ईस्वी को जी जी, रविवार के दिन ये गुरु महाराज के जो सेवक हैं, जी जी, जिनको गुरु सेवी बाबा नाम है, जी तो उनको हम बड़े श्रद्धा से बोलते हैं परम श्रद्धे गुरु सेवी स्वामी भगरत महाराज। अच्छा अच्छा, ये हमारी श्रद्धा है। और उन्हीं से 16 अक्टूबर 2022 ईस्वी को दीक्षा देने का अधिकार मिला और प्रतिज्ञा पत्र भी उनके द्वारा मुझे मिला। स्वामी सकलानंद जी महाराज जो हमारे करीब में बैठे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, बता रहे हैं, ये 65 वर्ष के हैं, लेकिन इनका स्वास्थ्य इतना उत्तम है,
क्या दिनचर्या है, क्या खाते हैं, कैसे जीवन संयमित बिता रहे हैं, यह भी जानने की इच्छा है इनसे। स्वास्थ्य का राज तो सबसे पहले जी जी शाकाहार भोजन, सात्विक भोजन, जी अल्पाहारी जी और कुछ पौष्टिक आहार, जैसे 5 दाना काजू, 5 दाना बादाम, 5 दाना अखरोट, ये सब आप लेते हैं? जी सुबह अच्छा। में लेते हैं। बढ़िया उसके बाद न्यूट्रिशन है ये। एक्सरसाइज भी करते हैं, अच्छा, योगा भी करते हैं? योगा भी करते हैं, रोज करते हैं। जी जी। और रामदेव बाबा का भी वो देखते रहते हैं, अच्छा, तो उनसे भी प्रेरणा मिलती रहती है। जी। और खान पान में अपना बिल्कुल संतुलन है। क्या सब खाते दिन हैं जैसे जनरली बस रोटी, सब्जी, दाल, कभी कभी भात खाते हैं। जी 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 और दूध लेते हैं प्रतिदिन। जी जी जी। और कभी हल्का से घी जो है ना, रोटी सूख नहीं जाए, कभी हाँ उसका इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। यही इस तरह से संतुलित भोजन है। और स्वामी जी, आपको कोई ऐसी विशेष बीमारी हो आपके शरीर में वर्तमान में, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये शुगर का थोड़ा सा मात्रा कभी कभी बढ़ता है, लेकिन नॉर्मल रहता है वो। नॉर्मल कर लेते हैं? हाँ नॉर्मल रहता नहीं, कर लेते हैं। हाँ तो ऐसे और सब ठीक है जी। स्वामी जी, आप बड़े विद्वान भी हैं, आपने पुस्तक भी मतलब लिखी है, पुस्तक की रचना की है। उनमें जो एक शाकाहार के विषय में सुन रहे थे, वो कौन सा पुस्तक है और उसका क्या नाम है, इसमें क्या विशेषता है? 2 शब्द इसमें जी। नाम है संत मत शाकाहार बोध जी। ये पुस्तक है संत मत शाकाहार बोध। इसका अर्थ हुआ कि संतों के विचारानुसार जी 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 शाकाहार संबंधित ज्ञान जी कैसे खाना चाहिए, जी जी कितना मात्रा में खाना चाहिए, ये इसका ज्ञान इसमें दिया हुआ है। और 103 लेखक का लेख है इसमें। अच्छा। हर मत के लोगों का शाकाहार पर है। बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर, उसका भी लेख है। और अनेक जो पंथ संप्रदाय के हैं उनके भी लेख हैं, उस पर प्रकाश डाला गया है। तो इसको लिखने में हमको संकलन करने में 2 साल लग गए थे। अच्छा। मेरे मन में हुआ सबसे पहले कि एक संत महिमा पर लिखने जा रहा था। जी। तो संत की परिभाषा मैं 200-250 लिख चुका था। जी। तो फिर मेरे मन में हुआ कि गुरु महाराज का ज्ञान है खान पान प्रथम समारो, तब रस सब अवगुण मारो। तो फिर मैं उसको सोचा कि इसी पर पहले संकलित किया जाए और एक ग्रंथ रूप में हो। अच्छा। ये गुरु महाराज का ये जो है खान पान प्रथम समारोह, यह एक ग्रंथ के रूप में हो। तो ये 500 से 528 पृष्ठ में है ये। अच्छा। तो फिर यहीं से मैं अपने गुरु महाराज के सिद्धपीठ महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर, यहीं से छपाई भी हुआ। आचार्य श्री भी मैंने आदेश दिए यहाँ के कर्मचारी को, आशीर्वचन दिए हैं उसमें। जी। आशीर्वचन है इसमें। जी। ये आचार्य श्री के भी आशीर्वचन हैं और सब संत महात्माओं के आशीर्वचन हैं। स्वामी जी, आपके मन में ऐसा कौन सा भाव उत्पन्न हुआ, ऐसी कौन सी विचारधाराएं चल रही थी कि मैं शाकाहार पर ही लिखूं? कुछ तो सोचे होंगे कि लोगों को इससे ये लाभ होगा। क्या मन में हुआ था उस समय जब लिख रहे थे? जी। मन में यही हुआ कि सबसे पहले मनुष्य को आत्मिक विकास करने के लिए, अच्छा, आत्मोन्नति के लिए खान पान में सुधार जरूरी है। जब तक साधकों के लिए जब तक खान पान में सुधार नहीं रखेंगे, सात्विक आहार ग्रहण नहीं करेंगे, और सात्विक आहार में भी जब तक मात्रा के अनुसार नहीं करेंगे तो साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी। बहुत अच्छा आपका विचार रहा है। मैंने भी इस पुस्तक को सरसरी निगाह से देखा है, बड़ा उपयोगी है। कोई शाकाहार के विषय में जानना चाहेंगे, क्या खान पान होता है, इससे लाभ उठा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं स्वामी जी।
जब आप गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के करीब आते थे, सानिध्य में आते थे, उनके प्रभाव को, उनके प्रभुत्व को, उनकी आभाओं को आप महसूस करते होंगे, उनके विचारों को, व्यवहारों को, थोड़ा सा उनके विषय में जी 2 शब्द कहा जाए। जी जी जी, वास्तविक में पूज्यपाद का नाम तो पहले महावीर था। अच्छा, जी जी। और महा का अर्थ होता है सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ। जी जी। जो सबसे श्रेष्ठ वीर हो वो महावीर हैं। जी जी। और उन्होंने सबसे बड़ा महावीर तो वो होते हैं जो संत की संतान होते हैं, जो अपने सद्गुरु के वचनों को सुनकर, विचार कर, जीवन में उसका अभ्यास करके और तदाकारता को स्थापित कर लेते हैं, वास्तविक वही महावीर हैं। और उन्होंने संत की परिभाषा किया कि संत संसार में वे दुर्लभ, आत्मज्ञ और वंदनीय महापुरुष होते हैं जिन्होंने परम प्रभु परमात्मा से तदाकारता स्थापित कर ली है और जो लोक मंगल के लिए उसकी भक्ति का प्रचार कर जन समाज में सत्य, अहिंसा, शांति, दया, क्षमा, करुणा, एकता, सदाचार आदि आदर्श मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के द्वारा जन कल्याण में लगे रहते हैं। पूज्यपाद के पास जब मैं आता था तो उनकी आभा से मतलब बहुत लाभ होता था, प्रभाव पड़ता था। अंदर में एक खुशियाँ होती थी, उनको देख करके नयन तृप्त हो जाता था। अच्छा। मन प्रफुल्लित हो जाता था, हृदय हर्षित हो जाता था, एक नवीन चेतना, नया उत्साह आ जाता था और इस ओर सत्य मार्ग की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। साधना निरंतर नियमित रूप से करने की प्रेरणा मिलती थी और ऐसा लगता था कि पूज्यपाद के जो व्यक्तित्व हैं, कृतित्व हैं, वो सारे संसार में ऐसा अद्वितीय है, बिरले ही ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। मेरे नज़र में ऐसा लग रहा था कि सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वामी जी ये जानना चाह रहे थे, आप उनके व्यवहारिकता को किस दृष्टि से देखते थे, कैसा व्यवहार करते थे, क्या उनसे आपको सम्मान, प्यार, स्नेह मिलता था? ऐसा कभी देखने को मिला होगा या आपको स्मरण में हो तो बताया जाए। जी, उनका व्यवहार बहुत उच्च कोटि का था। उनके व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट था। अच्छा अच्छा, जी। जब कभी कोई उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाता था, जी जी जी, तो जो जिस तरह के हैं उनको आशीर्वाद उस तरह का भी दे दिया करते थे। जैसे कोई सेठ जी पहुँचे, अब उनको फैक्ट्री चालू करानी है, उनका पैसा रुका हुआ है, तो उसी तरह का आशीर्वाद देते थे कि जाइए, दिन दूनी रात चौगुनी आपकी उन्नति होगी। अच्छा। और जब मैं जब जाता था तो हमको वो नहीं कहते, हाँ, हमको कहते थे कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, जी जी जी, ठीक से ध्यान भजन कीजिए आप। अच्छा। हमको वो सांसारिक उन्नति के बारे में नहीं बोलते थे। अच्छा। ठीक से ध्यान भजन, मैं आशीर्वाद देता हूँ आपको, ठीक से ध्यान भजन कीजिए आप। अच्छा, जी जी, इस तरह की प्रेरणा देते रहते थे। जी जी, और बहुत मैंने मानते भी थे हमको। अच्छा, बड़ा प्यार मिलता था। बहुत प्यार मिलता था। गंभीरता तो थी उनमें। जी जी, गंभीरता किसी भी संत में जब तक कि उस तरह का व्यक्तित्व और कृतित्व के अनुसार से नहीं होगा, तो आम आदमी वो उसका महत्व को नहीं समझ पाएगा। इसलिए संत के जो लक्षण हैं उनमें सारे लक्षण को मैंने पाया। अच्छा, जहाँ जैसा होना चाहिए वैसा कहीं कोई कमी नहीं, चाहे वो व्यवहारिक दृष्टि हो, सामाजिक दृष्टि हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि, राजनेता लोग को भी उस अनुसार से उपदेश देते थे। अच्छा, उनको भी उस तरह समझाते थे। हाँ, उसी अनुसार से समझाते थे कि राजनीति में भी पवित्रता आनी चाहिए। अच्छा। और उनके प्रवचन में मैं सुना था, वो प्रवचन कर रहे थे कि सबसे पहले मनुष्य को जीवन में आध्यात्मिकता लाना चाहिए, और आध्यात्मिकता जब आएगी तो लोग सदाचारी अवश्य बनेंगे। और जब लोग सदाचारी बनेंगे तो सामाजिक नीति पवित्र होगी, और जब सामाजिक नीति पवित्र होगी तो राजनीति कभी भी अपवित्र नहीं रह सकती है। तो इस तरह से आपने उनको देखा, तो ऐसा आप कह सकते हैं कि वो व्यवहार कुशल थे? जी बिल्कुल, व्यवहार कुशल थे। अच्छा, जी जी, सद्व्यवहार,
सद्विचार, सत्कर्म, सारे गुण सद्गुण उनमें थे, बड़े हुए थे। हाँ भरे हुए थे। उनमें सत्यता, उदारता, विनम्रता, विशेषता, शूरता भी, वीरता भी, धीरता भी, गंभीरता भी, निर्भयता भी, निर्वैरता भी, ये सारे सद्गुण उनमें भरे हुए थे। स्वामी जी ये कह रहे थे साधना की दृष्टि से उनको किस रूप में आप मानते हैं, कैसे साधक थे? साधना के दृष्टिकोण में उच्च शिखर तक पहुँचे हुए थे। साधना के सर्वोच्च शिखर जो होता है उस शिखर तक पहुँचे हुए थे। और हमारे ख्याल से अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों को पार कर आत्मा का साक्षात्कार कर परमात्मा का दर्शन कर चुके थे। और इसलिए उन्होंने संसार को उपदेश दिया, सर्वेश को भजले सुजन, अखिलेश को तू पाएगा, उपलब्ध कर विश्वेश को, तू वही हो जाएगा। मन से मंत्रावृत्ति कर कर इष्ट विग्रह ध्यान भी, युग दृष्टि सुरत एक कर, घट ज्योति जुगनू पाएगा। विद्युत सितारे बिंदु शशि, उषा प्रभा रवि पूर्वी, लख ज्योति अनुपम ब्रह्म की, अघपुंज जल भुन जाएगा। ज्योति में सुन शब्द अनहद, धून अनाहत को परख, सत्शब्द चेतन धार धरी, धूर्धाम निश्चय जाएगा। संत से भी को बताया, संत में ही मर्म है धर्म अब तेरा सूजन, कर कर्म उर प्रभु पाएगा। बहुत अच्छा स्वामी जी। एक बात और मन में जिज्ञासा उठ रही है, सेवा की दृष्टि से जो सद्गुरु की सेवा उन्होंने किया, उस दृष्टि से आप उनको कैसे मानते हैं, कैसे सेवक थे, सद्गुरु के प्रति कितना समर्पण था सेवा भावना में? जी काफ़ी समर्पण की भावना थी। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा को उन्होंने चरितार्थ किया। कथनी और करनी उनकी एक थी। अच्छा, जैसा बोलते थे वैसा करते भी थे। मैंने कहा कि संत के जितने लक्षण होते हैं या और अच्छे आज्ञाकारी शिष्य के जितने लक्षण होते हैं उनमें वो लक्षण थे। इसलिए हमारे परमाराज सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज ने उनके विषय में कहा था कि मुझ में और संत सेवी में कोई अंतर नहीं है। जैसे क्यों और यूँ से यूँ अलग नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से मुझसे संत से भी कभी अलग नहीं हो सकता है। जब कभी रहेंगे एक साथ ही रहेंगे। अच्छा जी, तो इस तरह के वो सेवक थे जो कि संत सद्गुरु की सेवा करके उनके सदृश हो गए। जी, तदाकारता स्थापित कर लिए, अर्थात अंतर के अंतिम देह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं। तो अंतर के अंतिम तह तक पहुंचकर गुरु तत्व को प्राप्त करके गुरु स्वरूप ही हो गए। जी, हमारे गुरुदेव सर्वविदित हैं, सभी सत्संग प्रेमी जानते हैं कि महर्षि संत सेवी जी महाराज ने जो सेवा किया है, अद्भुत सेवा किया है और कंटिन्यू 40 वर्षों तक सेवा करना, अपनी जवानी को खपा देना सद्गुरु की सेवा में और सेवा ही सब कुछ समझ लेना, ये उनकी भावना जो थी बड़ी अद्भुतता नज़र आती है। जी, और सबसे बड़ी सेवा ये है गुरु महाराज के साहित्य का सृजन करने वाले वही है। गुरु महाराज ने जो प्रवचन किया उनका श्रुत लेखक वही हुए। अच्छा। और यही शांति संदेश में आज गुरु महाराज के प्रवचन जो निकलते हैं उन्हीं की देन है। जी जी, और ये बहुत बड़ा काम किए हैं गुरु महाराज के। इसलिए गुरु महाराज उनको मस्तिष्क स्वरूप कहा। अच्छा, इतने ज्ञान थे? इतने ज्ञान थे। गुरु महाराज बोले ना कि मुझ में और संत सेवी में कोई अंतर नहीं है। जी जी, यहाँ तक कि मुझसे भी विशेष है। और विशेष कहने का मतलब यह है कि इसमें शिष्य की जो विशेषता होनी चाहिए वो विशेष है इनमें। मतलब ऐसा विशेषता है कि कुछ और विशेष कहने के लिए रह नहीं जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सेवा का सर्वगुण उनमें था। हाँ, सेवा का सर्वगुण इतना था कि मैं यह कहकर संतुष्ट होना चाहूँगा कि जिस प्रकार आकाश को क्लाइम नहीं लिया जा सकता है, सूर्य की दूरी को गजों से नहीं मापा जा सकता है, अथाह सागर की गहराइयों की तह में से आबदार मोती को नहीं निकाला जा सकता है, उसी प्रकार उनकी सेवा भक्ति को व्यक्ति का वर्णन करके उसका अंत नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज की विशेषता को बताया। सभी श्रोता लोग सुनेंगे और सुनने से
विशेष लोगों की आस्था जगती है, तो बताना भी ज़रूरी है कि हमारे गुरुदेव कैसे थे। तो आपसे मैंने इन बातों को लिया और आपने दिल खोल करके उदारतापूर्वक बताया जो आपकी जानकारी में थी। जानकारी तो बहुत है लेकिन समयाभाव है। बस अब अंतिम में जाते जाते मैं आपसे एक जिज्ञासा जरूर करूंगा कि आप बराबर कुप्पा घाट आते हैं, यहाँ की क्या विशेषता रही है आपकी दृष्टि में? ये देखिए, कुप्पा घाट सद्गुरु महाराज की तपोभूमि है। जी जी हाँ। यहाँ उनकी नैसर्गिक आभा देश विदेश में फैला है। जी जी जी। यहाँ जब रहे हैं तो कण कण में, हर जड़ चेतन में उनकी आभा समाई हुई है। ये महातीर्थ है भक्तों के लिए, गुरु तीर्थ है, गुरु तीर्थ है। और जो भी यहाँ पर आएंगे, आज गुरु महाराज पार्थिव शरीर में नहीं है लेकिन उनकी आभा यहाँ पर है, ज्ञान वहाँ पर है। इस तपोभूमि पर जो आएंगे उसके अंदर में जो सत्संगी नहीं भी है उसके अंदर तप की भावना जग जाएगी, क्योंकि ये जगह का प्रभाव है। अरे वर्तमान आचार्य भी जो हैं पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस महाराज, इनकी कितने भी प्रशंसा करूं वह थोड़ा ही होगा। और हमारे पूज्यपाद महर्षि संसेवी परमहंसी महाराज के बगल में बैठा करते थे, हनुमान जी की तरह, हनुमान जी की तरह। और उनसे पूरा आभा इनमें मिलते रहता था। और यही कारण है कि उनके बाद जो है वर्तमान आचार्य का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। स्वामी जी, यहाँ की जो गुफा है या समाधि स्थल है उसको आप किस प्रभाव से जानते हैं, देखते हैं? जी देखिए, गुफा में सद्गुरु महाराज कई महीनों तक ध्यान किए हैं, इसलिए गुफा की पवित्रता है और गुफा पवित्र है। जो भी गुफा के अंदर जाकर ध्यान करेंगे निश्चय सिद्धि मिलेगी उनको। और समाधि मंदिर ये तो गुरु महाराज का वहाँ पर दर्शनीय स्थल है। वहाँ पर भी जाने के बाद जो शांति मिलती है, शब्द में ताकत नहीं है कि वो उसका वर्णन करके समाप्त किया जाए, अर्थात उसका वर्णन शब्द अतीत है। जी हाँ, समाधि जो है, समाधि जो है। अच्छा, गुरु निवास जो है गुरु महाराज का, वो कितना मतलब दर्शनीय है? जी, ये गुरु निवास तो गुरु महाराज का माने सिद्धपीठ है। और आज तो जो हैं सो हैं, भविष्य में भी आने वाले पीढ़ियों के लिए भी यह सदा दर्शनीय रहेगा। जी, चलते चलते एक बात, अभी आप देख रहे हैं कि कुप्पा घाट में साधना शिविर लगी है, उसमें बहुत सारे साधक भी हैं, साधु महात्मा भी हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। यह जो शिविर गुरु महाराज ने चालू किया था, इस शिविर का क्या उद्देश्य है और भक्तों को, श्रद्धालुओं को थोड़ा बता दिया जाए, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इस शिविर का बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि इसमें एक तो तपोभूमि है। हाँ जी। दूसरी बात, गुरु महाराज के आदेश का पालन है। साप्ताहिक, पाक्षिक, मास ध्यान साधना शिविर गुरु महाराज से समय से चल रहा है। इसमें रहस्य यह है कि इसमें हर तरह के साधक पहुंचते हैं और सामूहिक जो ध्यानाभ्यास होता है इसमें प्रभाव ये पड़ता है कि नहीं चाहते हुए भी उनको 5 घंटे तक 5 बार 1-1 घंटे तक बैठना पड़ेगा, मजबूरी है। और बैठने का अभ्यास होता है, इसमें तप अनायास होता है। उसमें दूसरे साधक के जो आभा है, नैसर्गिक आभा, साधनात्मक आभा, वो कमज़ोर साधक के अंदर भी वो प्रवेश कर जाता है। और उसमें भी एक बहुत बड़ा लाभ होता है और वो उसमें ताजगी आ जाता है कि हम भी ऐसा बने। और ये व्यवस्था हमारे पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंसी महाराज जो संत मत सत्संग के वर्तमान आचार्य हैं, इनका सरल तो है लेकिन कर्मठ भी हैं। और कर्मठता के कारण अभी देखिए 1 महीने तक ध्यानाभ्यास चल रहा है। इसमें पूज्यपाद का आदेश है कि कुप्पा घाट में रहने वाले कोई भी साधु महात्मा हैं बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए कि बाहर से साधक हमारे पास आ रहे हैं। और आप जाइएगा प्रचार में तो यहाँ रह कर के लोगों को दर्शन भी होगा, स्पर्शन होगा, समागम होगा, लाभ मिलेगा, तो प्रेरणा मिलेगी, तो विशेष लाभ होगा। इसलिए आचार्य श्री इस वृद्ध अवस्था में आकर के भी उनकी ऐसी शुभकामना है कि सबको आदेश का पालन करना पड़ रहा है। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा बताया, सभी विषयों पर चर्चा हुई। आप बड़े अच्छे विद्वान भी हैं और आप भूली आश्रम में वर्तमान में रह रहे हैं
और साधन भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, संत मत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनके जीवन से संयम की सीख मिली, शाकाहार का बोध हुआ हमें। और इन्होंने जो देखा, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को, गुरु महाराज को, महर्षि संत सेवी जी महाराज को, पूज्य हरिनंदन परमहंस जी महाराज को, पूज्य भगीरथ दास जी महाराज को, और कुप्पा घाट में जो इन्होंने एहसास किया वो भी बताया इन्होंने। और साधना शिविर से क्या लाभ होता है वो भी इनसे जाने। अब मैं यहीं चर्चाओं को विराम देना चाह रहा हूँ, बातचीत यहीं पर ख़त्म करना चाह रहा हूँ। और पुनः यदि संजोग होगा, सद्गुरु की कृपा होगी तो आपसे आगे की चर्चा करेंगे, जिज्ञासा समाधान करेंगे और लोगों को लाभ इससे मिले, इसलिए मैं आपसे पुनः मिलूँगा तो बातचीत करूँगा। स्वामी जी आपने जो समय दिया, मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद है। और आप 65 वर्ष के हैं, फिर भी इतने तरोताज़ा हैं, मेरे मन में बड़ी खुशी होती है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, स्वास्थ्य के दृष्टि से, साधना के दृष्टि से, सत्संग के दृष्टि से। और हमें अंतिम में 2 शब्द शुभकामना कर दीजिए श्रोताओं के लिए जी। पूज्यपाद स्वामी आप विद्यानंद जी महाराज हैं। वास्तविक में विद्या से जो विद्या ददाति विनयम कहा है, ये आप में नाम के अनुसार सद्गुण भी भरे हुए हैं। आप बिल्कुल सरल महात्मा हैं और पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की सेवा में वर्षों तक आप रहे और जिस तरह से सेवा करनी चाहिए उस तरह से आप सेवा किए। आप एक कर्मठ भी हैं, ईमानदार भी हैं और अपने कर्मठता ईमानदारी के साथ संत मत के प्रचार प्रसार में आप लगे हुए हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं जिस प्रकार से हीरा मोती इत्यादि लाल किसी बिरले ही पर्वत पर उपजते हैं, गजमोती और मल्यागिरी चंदन बिरले ही जगह रहते हैं, उसी प्रकार आप जैसे साधक, सरल, विनम्र और ईमानदार, कर्मठ और गुरु महाराज के आज्ञाओं को पालन करने वाले और गुरु महाराज के सिद्धांत को लेकर जीवन पर्यंत प्रचार प्रसार में लगने के उद्देश्य से सन्यासी भेष में आए। आप विद्वान महात्मा हैं, ग्रेजुएशन प्राप्त किए हुए हैं और कई पुस्तकें भी आप लिख चुके हैं। पुस्तकों के लेखनी के माध्यम से आप लोगों को भी लाभान्वित किए हैं और अभी भी आप इस माध्यम से आप लाभान्वित कर रहे हैं। आपका उद्देश्य ये है कि ये इस माध्यम से जन जन तक महात्माओं के व्यक्तित्व कृतित्व को लोगों को बतलाए हैं, जिससे उनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़े। और ये आपका बड़ा उद्देश्य है। ये आपके अंदर में ये आपकी उदारता है, आपके अंदर में जो सरलता है, आपके अंदर जो प्रतिज्ञा है, दृढ़ संकल्प है, उसको आप पूरा करने के लिए तत्पर हैं। गुरु के व्यक्तित्व कृतित्व को, गुरु के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का जो आपका उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप सदा तत्पर हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से सदा संलग्न रहेंगे और जन जन का कल्याण करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा, मुझे बड़ी खुशी मिली, प्रसन्नता हुई। आप जैसे विद्वानों से मिलकर के मेरा सौभाग्य रहा है, एक से एक महात्मा से संपर्क हो रहा है, सानिध्य मिल रहा है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैं अब स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और यहीं विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।